अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आज हम लोगों ने सिस्टम मॉडलिंग की डायग्राम्स को ही आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये सिस्टम मॉडलिंग की ये 4 टाइप्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखी है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट मॉडल था, इंटरेक्शन मॉडल था, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन मॉडल की डिस्कशन आपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो सुनी है। अब जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉडल है। स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल मॉडल of software display the organization of system in terms of components that make up that system and their relationship. In terms of organization of component के point of view से जो है सिस्टम को एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल से। Structure model may be static model which show the structure of system design, or dynamic model which show the organization of system when it is executing। इसमें ये static भी हो सकता है, dynamic भी हो सकता है। You create structural model of system when you are discussing and designing the system architecture। Structural model आप कब बनाते हैं? जब आप डिजाइन करते हैं सिस्टम के आर्किटेक्चर को, उस वक्त उसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर मॉडल के अंडर जो डायग्राम है वो है क्लास डायग्राम। यूएमएल क्लास डायग्राम आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। जब आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब आपके पास कौन सी आती है? क्लास डायग्राम। और इसके अंदर क्या होता है? क्लासेस इन सिस्टम एंड देयर एसोसिएशन विद अदर क्लासेस। क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस की डिस्क्रिप्शन और उनकी एसोसिएशन या इंटर रिलेशन विद अदर क्लास को एक्सप्रेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी थॉट ऑफ ए जनरल डेफिनेशन ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट। जो एक क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एसोसिएशन क्या है? लिंक बिटवीन क्लासेस दैट इंडिकेट दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। एसोसिएशन करती है उनके दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्रेस। When you are developing a model during the early stage of software engineering process, object represents something in the real world, such as patient, prescription, doctor, etc. जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को, तो असल में ऑब्जेक्ट किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे पेशेंट की एंटिटी है, डॉक्टर की एंटिटी है, प्रेस्क्रिप्शन की एंटिटी है, सेल्स की एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट की एंटिटी है। तो ये इन एंटिटीज को जो आमतौर पर हम क्या करते हैं, उनको बना लेते हैं उनकी क्लास, क्योंकि हर एंटिटी के अगेंस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन होती है इन टर्म ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स एट्रीब्यूट्स। अब क्लास में क्या होता है? क्लास का नाम होता है, ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके मेथड एंड फंक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही क्लास है जैसे आप लोगों ने ऊप के अंदर पढ़ते हैं। जैसे क्लास का नेम होता है, क्लास के वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज कहते हैं, और क्लास के फंक्शंस जिनको फंक्शनैलिटी या मेथड कहते हैं। बिलो एग्जांपल ऑफ फ्लाइट क्लास एंड बैंक अकाउंट क्लास। बैंक अकाउंट क्लास में क्या होगा कि बैंक अकाउंट होल्डर का कोई नाम होगा, उसकी कोई इनिशियल बैलेंस होगा, ठीक है, और उसके अंदर फंक्शनैलिटीज क्या होंगी? बैंक अकाउंट में क्या होता है? आप विड्रा करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। अब फ्लाइट की क्लास है, फ्लाइट के अंदर फ्लाइट का तो कोई नंबर होगा,
उसका कोई डिपार्चर टाइम होगा, उसकी जो ड्यूरेशन होगी, ठीक है। और फ्लाइट के मेथड्स क्या हो सकते हैं कि डिले फ्लाइट है, अराइव गेट अराइवल टाइम है, सेट अराइवल टाइम है, ठीक है। ये इसके क्या होंगे मेथड। अब यहाँ पे जो आप रिप्रेजेंट करते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स को, क्लास में एट्रीब्यूट का नेम और उसकी टाइप, नेम और उसकी टाइप, और इनिशियल बैलेंस वैल्यू, अगर उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो आप वो भी शो कर सकते हैं कि अगर इनिशियली वो आप अमाउंट कितनी रखोगे, 0 रखोगे। इसी तरीके से जब आपने ये मेथड बताया तो मेथड में जो आर्गुमेंट्स पास होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी टाइप, तो आप ये इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब अगर रिटर्न टाइप है तो आप रिटर्न टाइप ऐसे कि जैसे गेट अराइवल टाइम आपने करना है तो ये रिटर्न क्या कर रही है, डेट रिटर्न कर रही है। इसी तरीके से डिले फ्लाइट है तो वो क्या रिटर्न कर रही है, ये भी डेट रिटर्न कर रही है, ठीक है। डेट में टाइम भी आता है, डेट भी आती है, दोनों चीजें आ जाती है। उसके बाद जो है क्लास वर्सेस इंटरफेस। क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? ए क्लास कैन हैव एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ इट्स टाइप। क्लास क्या होती है, उसका इंस्टेंस होता है। और इन यूएमएल इंटरफेस इज कंसिडर्ड टू बी specialization of a class modeling. An interface must have at least one class to implement. अब इंटरफेस क्या हो गया कि स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास, इंटरफेस क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास। इसका मतलब ये है कि एक इंटरफेस में एक या एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है। इंटरफेस क्या हो गया, एक या एक से, जी। तो जैसे अब इंटरफेस फर्ज किया, यहाँ पे एक इंटरफेस है पर्सन का। अब जरा डिफरेंस आप लोगों को इंटरफेस का और क्लास का। एक इंटरफेस है पर्सन का। पर्सन क्या, उसकी दो चीजें होंगी, उसका फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, ठीक है। अब पर्सन वो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो वर्कर भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन क्या है, पर्सन इज अ इंटरफेस। और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं कि उसके जो है वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। Therefore, interface is drawn just like a class, but the top component of rectangle also has text interface. तो अब इसमें वैसे तो वो सिमिलर टू क्लास ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे आपको पता चलेगा डायग्राम में ये इंटरफेस है या क्लास का, क्लास है तो क्लास की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है तो ऊपर क्लास नेम होता है। जैसे अगर आप प्रीवियस डायग्राम में भी देखते तो क्या है, क्लास नेम है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके मेथड्स हैं। और इंटरफेस में क्या होता है, इसके ऊपर ये इंटरफेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, इंटरफेस। तो इससे पता चलता है कि ये इंटरफेस है, बाकी चीजें इसकी सिमिलर होती है। ये जो है लेकिन सर जी, रिलेशनशिप की बात है, इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस ऑन ए क्लास डायग्राम। A solid line is drawn from child class. The class inheriting the behavior with a closed, unfilled arrowhead पॉइंटिंग टू दी सुपर क्लास। अब दो चीजें होती है, एक होता है सुपर क्लास, एक होता है सब क्लास। सुपर क्लास पेरेंट क्लास को कहते हैं, सब क्लास चाइल्ड क्लास को कहते हैं। इसी तरीके से पेरेंट चाइल्ड भी कहते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड, सुपर और सब क्लास, ड्राइव क्लास और पेरेंट क्लास, ड्राइव बेस क्लास। तो पेरेंट बेस को यानी बेस पेरेंट सुपर कह सकते हैं, ड्राइव चाइल्ड और सब क्लास कह सकते हैं, ठीक है।